भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं लगातार 10 दिन आपको कोई सत्संग नहीं भेज पाया। असल में मैं गुरुजी की सेवा में था। हमारे यहाँ जो सत्संग होता है मकर संक्रांति का, उसमें मैं अपने गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ था। आने वाली संगत के और आने वाले साधुओं की सेवा में लगा हुआ था, इसलिए मैं आपको सत्संग नहीं भेज पाया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और आज जो मैं आपको वाणी का जो मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ, उस गुप्त भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सब अपनी तलवारें तिखी करके एक एक शब्द को समझेंगे और परमपिता परमात्मा का गुणगान गाएंगे साहिब बंदगी। तो शब्द का शीर्षक है, संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। बहुत प्यारी वाणी है कबीर साहब की। आज इस पर व्याख्या करेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो साहिब कहते हैं, संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। कि हे जीव, वो जो परमपिता परमात्मा का जो असली घर है, जहां पर वो मालिक, वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर रहता है, वो सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा, सब में होता हुआ भी सबसे न्यारा। तो क्या कहते हैं, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। कि भाई, जिस जगह की, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, जब उसकी प्राप्ति होती है तो वहां पर कोई सुख और दुख दोनों ही नहीं रहते। परम आनंद आ जाता है, ना सुखी ना दुखी। क्योंकि दुख और सुख केवल इंद्रियों का विषय है भाई। जब इंद्रियों को उसके सोच के अनुसार कोई चीज मिल जाती है तो वो सुखी हो जाता है, और जब कोई चीज जो उसको पसंद है उससे दूर हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे आपकी दुकान पे किसी दिन ज्यादा ग्राहक आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप उस दिन सुखी हो जाते हो, खुश हो जाते हो, मन खुश हो जाता है। और अगर किसी दिन ग्राहक ना आए तो आप उस दिन अपने आप को दुखी समझने लग जाते हो। तो इसी सुख दुख से जो न्यारा है वो शब्द है। जब शब्द में सुरती समाएगी तो वो सुख और दुख दोनों से न्यारी हो जाएगी, परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इस पे ध्यान देना दोस्तों। तो कहते, पाप न पुण्य पसारा। आप पाप और पुण्य दोनों से न्यारे हो जाते हो। जैसे साहिब कहते हैं, पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहा एक कंचन केरी। आप पुण्य और पाप दोनों करके मुक्त नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं, अरे करना क्या है, बस बुजुर्गों की सेवा करो, अच्छे काम करो, किसी को दुख मत दो, दान करो, धर्म करो, यही है, इसी से मुक्ति हो जाती है। नहीं, इससे आपको अगला जन्म इस जन्म से बेटर मिल जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं होती।
क्योंकि मुक्ति केवल और केवल सतनाम से होती है, सच्चे नाम से होती है, राम के नाम से होती है। उस राम के नाम को जानने के लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत पड़ती है। वरना राम का नाम तो आप भी जानते हो, 2 अक्षरों का, हिंदी भाषा में रा और मां। लेकिन नानक साहिब कहते राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। वो राम ऐसे नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत होती है। तो आगे क्या कहते हैं? नहीं दिन रैन चंद्र नहीं सूरज, बिन ज्योति उजियारा। वो जगह ऐसी है भाई जहां पे दिन रात सूरज चांद ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब तत्वों का खेल है और वो निहित तत्व है। वहां पर किसी भी तत्व का प्रवेश ही नहीं है, कोई तत्व वहां नहीं पहुंच सकता। वहां ना तो आकाश पहुंच सकता है, ना वहां पे वायु पहुंच सकती है, ना कोई जल, ना कोई अगन, ना कोई धरती। वहां वायु भी नहीं पहुंच सकती है। और जो लोग सोचते हैं कि वायु का सहारा लेके, यानी प्राणों का सहारा लेके, यानी कि श्वासों का सहारा लेके उस लोक तक पहुंचा जा सकता है, उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, वो केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो निहित तत्व है भाई। वो तत्वों में नहीं आता कि आप किसी तत्व की साधना करने लग जाओ, तत्वों पे ध्यान लगाने लग जाओ। त्रिकुटी पे ध्यान लगाओगे, त्रिकुटी क्या है? अरे त्रिकुटी भी तो मांस से ही बनी है। आंखों के पीछे जो त्रिकुटी है वो क्या क्या है? वो आपका सारा शरीर है, हड्डी और मांस से बना हुआ है, लोथड़ों से बना हुआ है। और ये श्वास क्या है? ये वायु तत्व है। इस वायु तत्व में ध्यान लगाओगे तो वहीं तक पहुंच पाओगे जहां तक वायु पहुंच सकती है। इसको समझो। हवाई जहाज से चांद पे नहीं पहुंचा जा सकता। हवाई जहाज उड़ता तो है आसमान में, लेकिन चांद तक नहीं जा सकता भाई। उसकी अपनी सीमा है, लिमिट है। लेकिन एक रॉकेट वो आपको चांद तक लेके जा सकता है। उड़ते दोनों हवा में है, लेकिन दोनों की चाल न्यारी न्यारी है। अब कोई कहे कि आपको टिकट दे दूं मैं हवाई जहाज की और आपको चांद पे पहुंचा देगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। जब वहां पे तत्व ही नहीं है तो किसी तत्व की डोर पकड़ के आप वहां कैसे पहुंच सकते हो? अर्थात नहीं पहुंच सकते। तो आगे साहिब क्या कहते हैं? दिन नहीं रैन चंद्र नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। वहां पे कोई ज्योत भी नहीं है कि कोई कहता है कि ज्योति ज्योत समा जाना है और वो ज्योत ही परमात्मा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे कहते हैं नहीं तहीं ज्ञान ध्यान नहीं जप तप। कि भाई ऐसा भी नहीं है कि कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ध्यान करना है, अरे कहीं भी लगा लो, कहीं भी ध्यान कर लो, किसी का भी ध्यान कर लो, परमात्मा तो एक है। यानी कि कहीं पे भी, कई लोग तो दीवार पे बिंदु, जो दीवार है सामने आपके, उस पे एक बिंदु बना देंगे और उसी पे ध्यान करने लग जाएंगे। उसको देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और वही बिंदु अपने आप आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कहेंगे अब आप उस निराकार को देख सकते हो। देखिए भरम जाल, देखिए कई पंथ चल रहे हैं ऐसे, जो आपको अंधेरे में बैठा देंगे और दीवार पे एक छोटी सी एलईडी लाइट जला देंगे, जैसे लाल सा प्रकाश कर देंगे। अब उस प्रकाश को देखते रहो, बिंदु को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और देखते 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 वो बिंदु गायब हो जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो वो सीमित हो जाती है, उसके आसपास की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है पूर्ण अभ्यास करने के बाद कि वो चीज जो देख रहे होते हैं वो भी दिखनी बंद हो जाती है। जैसे कंसंट्रेशन का विषय है, जैसे अर्जुन था, जब अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख में निशाना साधा तो गुरु ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे चिड़िया की आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बाकियों से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे पेड़ भी दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, पीछे जो है मकान भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है।
पत्ते भी दिख रहे हैं पेड़ के। तो उन दोनों के ध्यान में क्या फर्क था कि अर्जुन का ध्यान पका हुआ था। अर्जुन जिस चीज को देखना चाहता था केवल वही चीज दिखती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो ये ध्यान पकाना कहते हैं इसको। तो साहिब कहते हैं नहीं वहां ज्ञान ध्यान नहीं। तो साहिब कहते हैं नहीं वहां ज्ञान ध्यान नहीं, जप तप वेद कुतेब न बाणी। कि भाई उस जगह जब आपकी सुरती वहां रमेगी तो वहां पर कोई वेद कुतेब कोई वाणी का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। वहां पर केवल आपकी 100% सुरती चाहिए। जो शब्द में लगेगी तो आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ना अपनी देह, ना अपना धर्म, ना अपनी जात, ना अपनी वाणी, और ना ही ये ग्रंथ याद रहेंगे। कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल अपना निज स्वरूप। उसके अलावा सब जड़ माया ही तो है भाई। तो इसको समझो। आगे क्या कहते हैं, करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहां है रानी। कि भाई अगर वहां पर आप सोचते हो कि कोई करनी धरनी रहनी गहनी होगी, कि वहां किसी बिल्डिंगों में रहोगे या कुछ वहां काम करोगे या वहां कुछ खाओगे पियोगे, तो मेरे लिए ये हैरानी की बात है भाई। अगर ऐसी बात कोई गुरु करता है तो मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं किस लोक में लेके जाएगा ये आपको। बिल्कुल सावधान हो जाओ ऐसे गुरुओं से जो आपको इस भ्रम में डालते हैं कि आप वहां जाके किसी घर में रहोगे, कोई सोने की सड़कें होंगी, कि वहां पे बूंदों की तरह आत्मा रहेगी, समुद्र में जैसे बूंदे रहती हैं। अरे नहीं भाई, ये सब घोर अज्ञान है। तो साहिब आगे क्या कहते हैं, धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। वहां पहुंच के ना तो धर ना अधर कहीं भी नहीं, और ना बाहर भीतर, ना अंदर ना बाहर कहीं भी नहीं, और पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। ना तो वहां कोई शरीर है, ना ही वहां कोई ऐसा आसमान है कि वहां सूरज चांद सितारे होंगे, वहां दिन और रात होगी। आप ड्यूटी पे जाओगे काम करने, आपके बच्चे इंतजार करेंगे घर में, आपके माँ बाप बैठे होंगे वहां पे। अरे भाई ये सब भरमजाल है, कुछ नहीं है वहां पे, केवल आपका निज स्वरूप, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आगे कहते हैं, 5 तत्व गुण 3 नहीं तहां साखी शब्द न ताही। वहां पर कोई 5 तत्वों नहीं, कोई सूरज चांद आकाश अग्नि वायु पृथ्वी नहीं, वायु भी नहीं। कोई सोचे कि हम वहां सांस लेंगे, अरे वहां सांस भी नहीं है भाई, बिना सांसों के जीवित रहोगे आप। स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकह लोक, इन सब लोकों में आपको सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि माया ने ये नकली बना रखे हैं। नाम रखा है इनका सतलोक, अलखलोक, आगामी लोक। ये जब मैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं पार्ट 2 और 3 बनाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि इस माया ने क्या क्या जाल बना रखे हैं इस जीव को उलझाने के लिए। तो साहिब कहते हैं वहां पे कुछ नहीं है ऐसा, किसी भ्रम में ना रहे कोई कि श्वासा की डोरी पकड़ के किसी मंत्र को जप के, मंत्रों की कमाई काल को देके आप सतलोक को चले जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। इस गलत फहमी में कभी मत रहना भाई, कभी मत रहना। साहिब क्या कह रहे हैं इसको अच्छी तरह विचार लो, समझ लो, सोच लो, और कोई धर्म जात में ना बांटे कबीर साहब को कि ये केवल कबीर पंथी के लिए कह रहे हैं। नहीं मेरे भाई,
ये पढ़ाई पीएचडी की पढ़ाई है, ये सब जीवों के लिए पढ़ाई है। ये वो पढ़ाई है जहां जिसको 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए, वो भी भक्ति किए, तपस्या किए, लेकिन उनकी तपस्या भी अधूरी रही, क्योंकि सत्य शब्द, सच्चा शब्द, सच्चा नाम उनके पास भी नहीं था। उनके पास था लेकिन उसका भेद नहीं जान पाए। जैसे कस्तूरी तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास कस्तूरी नहीं, ऐसा कोई हिरण नहीं, लेकिन बिना भेद के भटकता ही फिरता है। इसी प्रकार तीनों देवता भी, ये त्रिदेवा भी भक्ति किए हैं। हिमालय पे जाके भोले शंकर ने भी भक्ति करी है, जबकि कहने में आ रहा है देवों के देव महादेव। अरे अगर आप ही देवों के देव महादेव हो तो आप किसकी भक्ति करते हो? ये सवाल हर इंसान के दिल में होता है कि भोले शंकर आखिर भक्ति किसकी कर रहे हैं। तो अगर आपने जानना है कि भोले शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं तो उनका एक ग्रंथ उठाओ, शिव स्वरोदय। उसमें पार्वती और शंकर जी की पूरी वार्तालाप है। जो सवाल आपके दिमाग में है कि शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, वही चीज पार्वती जी के दिमाग में आई कि हे प्रभु, मैंने हर जगह यही सुना है कि आप देवों के देव महादेव, आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर आप किसकी भक्ति में लीन रहते हो? तब देखो वहां पे क्या लिखा है। वहां साफ लिखा है कि मैं उस निराकार ब्रह्म की भक्ति करता हूं जो इन 5 तत्वों का जनक है, जो इन 5 तत्वों में रमण करता है, जो इन 5 तत्वों से दुनिया को बनाता है, पालता है और उसका विनाश कर देता है। साफ लिखा है। और उसको प्राप्त करने की विधि भी बताई है कि साकार हकार, वहां पे साकार हकार लिखा है, सा से सो और हा से हंग। सकार यानी कि सो, हकार यानी कि हंग। गुप्त रूप में भेद दिया है वहां सोहंग का कि श्वास आती है तो सो, श्वास जाती है तो हंग। इसी सोहंग का जाप मैं अपनी समाधि में करता हूं, जिसको सुन्न समाधि कहते हैं। मैं सुन्न तक जाता हूं और वहां पर जाके मेरा देह अभिमान टूट जाता है और मैं वहां पे खुद को निराकार समझ के उसमें लीन रहता हूं। साफ लिखा है। लेकिन आगे का भेद भोले शंकर नहीं जान पाए कि भाई सरगुण निर्गुण दोनों से पारा वो क्या है। साहिब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से पारा और जानेगा कोई जाननहारा। जब सतगुरुदेव आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो वो आपको सरगुण और निर्गुण दोनों से परे ले जाते हैं, दोनों से पार की भक्ति बताते हैं। सरगुण मानो घड़ा एक शेप में और निर्गुण मानो मिट्टी। उस मिट्टी से चाहे आप घड़ा बना दो, उस मिट्टी से चाहे आप गुल्लक बना दो, उस मिट्टी से आप चाहे चकला बना दो, बेलन बना दो मिट्टी की, चिड़िया बना दो मिट्टी की। तो मिट्टी है निराकार और ये जो चीजें बनती हैं ये है साकार। इसी तरह ब्रह्म है निराकार, आकाश है निराकार, शून्य है निराकार, ये पोल है निराकार, ये दोनों हाथों के बीच में जो स्पेस है, गैप है, ये है निराकार। इसी निराकार से साकार प्रकट होते हैं और निराकार और साकार में कोई फर्क नहीं होता। केवल भ्रमवश हमें लगता है कि ये चीज साकार है और वो गैप निराकार है। असल में वो एक ही चीज है। जैसे पानी में कभी बर्फ जम के तैरने लग जाए तो हमें भ्रम होता है कि ये बर्फ पानी से भिन्न है। बर्फ अलग चीज है, पानी अलग चीज है, लेकिन ये केवल मायावत दिखाई और समझ में पड़ता है कि ये दोनों अलग हैं। जो तत्वज्ञानी है वो जानता है कि पानी और बर्फ एक ही चीज है, बस रूप अलग दिख रहे हैं।
ये बर्फ भी पिघल के पानी ही बन जाएगी। इसी तरह जितने भी निराकारी हैं, जितने भी निराकार को मानते हैं, उन सबको ये ज्ञान होता है कि साकार की भक्ति नहीं करनी है। ये साकार एक दिन खत्म होके निराकार में ही समा जाएगा। जैसे ये शरीर साकार है, जब ये खत्म होगा तो इसकी जो मिट्टी तत्व है वो मिट्टी में समा जाएगा। इसमें जो वायु तत्व सांस है वो वायु में समा जाएगी। इसमें जो अग्नि टेम्परेचर है, जठर अग्नि है, वो अग्नि तत्व में समा जाएगी। इसमें जो पानी है, खून है, पसीना है, बूंद है, वो पानी तत्व में समा जाएगा। और इसका जो मन है, जो इसका वो निराकार मन इस निराकार आकाश तक समाएगा और उसके बाद दोबारा सृष्टि पैदा कर देगा, दोबारा साकार रूप धारण कर लेगा। तो इसी आने जाने में सब देवी देवता, सब ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, सब इसी में भटकते रहे। इसी को बेचून कहते हैं, इसी को फॉर्मलेस कहते हैं। ईसाई कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह बेचून है, यानी उसका कोई रूप रंग नहीं है। असल में ये सब निराकार के ही अलग अलग नाम हैं, उस निराकार ब्रह्म के। जबकि परमात्मा निराकार नहीं है भाई। परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा शब्द स्वरूप है, और वही शब्द स्वरूप आपका निज नाम है, आपका निज स्वरूप है। आप साकार और निराकार नहीं हो। अरे आप तो इन दोनों की गवाही देते हो कि साकार भगवान है, निराकार भगवान है। आप निराकार साकार दोनों से न्यारे हो। इसको समझो मेरे भाई। अब आगे साहिब क्या कहते हैं? मूल फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोई। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो वहां पर मूल फूल बेल बीज कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि मूल ज्ञान, वहां पहुंचने के बाद वो भी नहीं रहेगा, मूल भी नहीं रहेगा। जैसे हम किसी भी लड़के को पिता तब तक नहीं कह सकते जब तक उसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। जैसे ही उसके घर में बच्चा पैदा होता है, अब वो लड़का ही पिता बन जाता है। इसी तरह ये सब सृष्टि बनी, त्रिदेवा बने, सब कुछ हुआ, इसलिए हम उसको मूल कह रहे हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तब ये त्रिदेवा, ये मन, ये माया सब खत्म हो जाएगा। तो जब मन माया ये डाली टहनी नहीं रही तो हम मूल किसको कहेंगे? जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो हम पिता किसको कहेंगे? इसलिए साहिब कहते हैं उस अवस्था में पहुंचकर ये सब खत्म हो जाएंगे। जितना भरम जाल है ये सब टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं? बिना वृक्ष फल सोई, कि वो अवस्था मिल जाएगी जैसे बिना वृक्ष के आपको कोई फल की प्राप्ति हो जाए, यानी उसका कोई आदि और अंत ना रहे। बिना वृक्ष का फल यानी कि जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि फल वृक्ष से पैदा होता है और जो पैदा होता है वो एक दिन नष्ट होता है। तो साहिब उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि बिना वृक्ष के जो फल है, यानी तेरा निज स्वरूप, जिसको पैदा करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो निज है, वो स्वरूप निज है, आदि है, अनंत है। उसको जन्म और मरण का कोई भय ही नहीं है। उस अवस्था को प्राप्त करना है मेरे भाई। आगे क्या कहते हैं? ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेख न कोई। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं। ना तो कोई ओहम सोहम का जाप वहां पहुंचा सकता है और ना ही अर्ध ऊर्ध। मतलब कि कुछ लोग तो शरीर के अंदर जो चक्र है उसमें उलझ गए हैं,
एक के ऊपर एक चक्र, उसके ऊपर दूसरा चक्र, जितनी भी कुंडलियां हैं, या तो इसमें उलझ गए या फिर ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, जो एक आदमी का शरीर बना के उसके ऊपर अलग अलग लोक बना देते हैं, अलग अलग पौड़ियों की तरह। एक लोक, उसके ऊपर दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, पांचवा लोक, छठा लोक, सातवां लोक, उसी सात को कह देते हैं सतलोक, यानी 7 लोग ऊपर जाओ। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। एक और पंथ चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सतलोक भी फेल कर दिया, अलग लोग भी फेल कर दिया कि ये तो 6-7 लोग ऊपर हैं। लेकिन हमारा वाला कैवल्य लोक वो 33 मंजिल पे है, 33 लोग ऊपर है। आप गिनोगे जब उनके लोग तो पूरे 33 लोग हैं। मुझे एक भाई ने पूरा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी कि नहीं भाई 33 लोग ऊपर जाना है। मैंने कहा क्या बात भाई, 33 में ही खत्म हो गए क्या? अरे 34, 35, 36, 37, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ लोग बना देते। ईंट बजरी खत्म हो गई थी क्या? सीमेंट खत्म हो गया था क्या भाई? या दिहाड़ीदार नहीं मिल रहे थे, केवल 33 ही बना पाए? तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको भ्रमित करने वाले जिंदगी में, और आप गिनती के चक्कर में पड़ के जो ज्यादा लोग आपको दिखा देगा बना के एक कागज पे, आप सोचोगे कि नहीं शायद यही आगे लेके जाएगा हमें। अरे नहीं, अर्ध उर्ध, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। इसी को मूल मंत्र समझ लो, इसी को निज मंत्र समझ लो भाई, और इसको मन में अच्छी तरह बैठा लो, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा आप इन्हीं लोगों के चक्कर में हमेशा आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पौड़ियों की तरह। एक पौड़ी छोड़ी, दूसरी पौड़ी चढ़ गए, दूसरी पौड़ी छोड़ी, तीसरी पौड़ी चढ़ गए, तीसरी छोड़ी, चौथी चढ़ गए। ऐसे ही एक दिन आप उतर भी आओगे। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो विहंगम योग है। एक बार जब आपको उस अवस्था में पहुंचा दिया गया, अब वहां पर सारे भ्रम ही नष्ट हो जाते हैं। आप इस लोक को हमेशा के लिए भूल जाते हो, और जो आपने गलती करी है उसको आप सुधार लेते हो मेरे भाई। उसके बाद आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अपने निज स्वरूप, अपने निज नाम, अपने उस अखंड नाम में अपनी सुरती लगा के परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हो। अब वहां पर काल नहीं आ सकता आपको भ्रमित करने। इसको समझो। तो साहिब आगे क्या कहते हैं? नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूला, कि भाई वहां निर्गुण सरगुण का भी कोई चक्कर नहीं है, और नहीं वहां कोई सूक्ष्म या स्थूल है कि मेरे शरीर की लाइट हो जाएगी 16 सूर्य की और परमात्मा की लाइट हो जाएगी अरबों खरबों करोड़ों सूरज की। ये सब भरम जाल है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ना वहां कोई सूक्ष्म और ना वहां कोई स्थूल, ना वहां कोई सूक्ष्म देह है, ना वहां कोई स्थूल देह है। इन देहों से न्यारे हो जाना है। तो आगे क्या कहते हैं? नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग की भूला। ना तो वहां पे कोई भाषा है कि वहां पर परमात्मा ने कुछ पुकारा, नाम पुकारे और वो बच्चे पैदा हो गए। देखो कितना बड़ा भ्रम है। साहिब ने ज्ञान रखा था उस ग्रंथों में, लेकिन पहेली के रूप में, और ये अज्ञानी गुरु, ये अधूरे गुरु उस पहेली को समझ ही नहीं पाए। जो अक्षर लिखे थे उसी को पकड़ पकड़ के आगे ज्ञान देने लगे। कहते हैं पहला अक्षर कुरुम पुकारा, यानी हिंदी का भाषा, हिंदी भाषा ये कुरुम, का में ऊ की मात्रा मां के ऊपर रहा, कुरुम।
अब देखो, कुरुम का मतलब क्या है? कछुआ। अब ऐसे भी गुरु आपको मिल जाएंगे जो कछुआ बना के बैठ गए सच में, क्योंकि वो पहेली सुलझा नहीं पाए। समझो इसको, जो भी गुरु अपने जो कैलेंडर हैं, जो अपने जो ज्ञान जो छापते हैं अपने कैलेंडरों पे, अगर उस पे कछुआ बना है तो उससे बड़ा अज्ञानी गुरु कोई नहीं है, जिसने ये स्वयं साबित कर दिया कि परमात्मा ने ही पहले अक्षर में 84 लाख जूनियों का कछुआ पैदा कर दिया। सोचो इसको, समझो, क्योंकि वो गुरु अज्ञानी है। वो शब्द को पढ़ तो लिया लेकिन उसके भाव को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। जो भी गुरु कुरुम को कछुआ बनाने का घोषित कर दे, कछुआ बना दे, उस अज्ञानी गुरु को तत्काल त्याग दो। अरे जब वो कुरुम के स्वरूप को नहीं जान पाया तो वो आपके और अपने स्वरूप को क्या जानेगा? वो आपको 84 में धकेल देगा। समझो इसको, अभी मौका है, समझ जाओ। कोई गुरु अपने आप को अधूरा नहीं मानेगा भाई, क्योंकि उनका धंधा बन चुका है ये कबीर पंथ। लेकिन आप विवेकी हो, आप सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हो। ये कछुआ वछुआ ये काल ने बनाए हैं, बहुत बाद में बनाए हैं। ये पहले अक्षर से कछुआ नहीं पैदा कर दिया परमात्मा ने। इसीलिए कबीर साहब ने ये ज्ञान पहेलियों के रूप में रखा गया, ताकि समय आने पर जब मेरा वो संदेश वाहक जब इस ज्ञान को समझाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और जो विवेकी हंस जो मुझे प्यार करता है, जो सतगुरु कबीर साहब को प्यार करता है, वो इस मूल ज्ञान को समझ के अपने अधूरे गुरुओं को छोड़ के सत्य ज्ञान की तरफ उस तरह दौड़ा आएगा जैसे कोयल की मां की पुकार सुन के बच्चे उसकी तरफ दौड़े जाते हैं, जो रहते तो कौवे के घोंसले में हैं, लेकिन अपनी मां की पुकार को पहचान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो इस मूल ज्ञान को समझो मेरे भाई, और परमात्मा के उस निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की खोज करो। शुरू कर दो उस गुरु को खोजना जो आपका निज स्वरूप आपको दे दे, ना कि कोई मंत्र पकड़ा दे, बिल्कुल नहीं। तो साहिब आगे क्या कहते हैं? नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग की भूला। अब यहां पे अविगत जो शब्द है, कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया कि सतलोक ही अविगत है। सतलोक से कबीर साहब आते हैं चल के, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान है पहेली ज्ञान, एक रहस्य ज्ञान, जो रहस्य केवल वही गुरु जान सकता है जो कबीर साहब के ज्ञान को पूरी तरह समझ चुका है, जिस पर सतगुरु कबीर साहब की मोहर लग चुकी है, जिसने ज्ञान स्वयं सतगुरु कबीर साहब से लिया है, वही इन रहस्यों को समझ सकता है। नहीं तो सब के सब केवल अक्षरों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। इससे ज्यादा उनकी बुद्धि नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। बुद्धि विवेक तब चलेगा जब कोई विवेकी हंस जो कबीर साहब के असली पंथ से जुड़ा हुआ है, जब वो दूध और पानी का निबेड़ा करेगा। अरे नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो नहीं है जो केवल कबीर साहब की फोटो लगा के बैठा है, धूप अगरबत्ती लगा रहा है, या कबीर साहब को एक देह मान के, दाढ़ी वाले बाबा जी, टोपी वाले कबीर जी मान के सोच रहा है कि वो मुझे मिलेंगे, मुझे नाम देंगे, मुक्ति हो जाएगी। अरे नहीं भाई, साहिब कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। जो मेरे स्वरूप को जानता है वो भली भांति समझता है कि मैं ही शब्द हूं, और मैं वो शब्द हूं जो सतगुरु देव अपने शिष्य को देते हैं। मैं कोई मंत्र शब्द नहीं हूं कि किसी भाषा का मंत्र हूं मैं, नहीं, मैं एक वस्तु हूं। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ।
तो इसको समझना है मेरे भाई। आप समझ सकते हो, मुझे पूरा यकीन है आप में परमात्मा की दया से कोई कमी नहीं है, केवल और केवल सत्संग नहीं मिल रहा है, वरना आपको मूर्ख बनाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। आगे क्या कहते हैं साहेब, जहां पुरुष तहवा कछु नाही, और कहे कबीर हम जाना, हमरा भेद लखे जो कोई, पावे मूल ठिकाना। साहिब कहते हैं जहां पर पुरुष है, जहां वो निज रूप है, निज नाम है, अरे वहां कछु नहीं, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इस भेद को वही जान सकता है जिसको कबीर साहिब स्वयं आकर बता जाएं, नहीं तो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए साहिब कह रहे हैं हमरा भेद लखे जो कोई, और पावे मूल ठिकाना। अरे आपका भेद कोई जान ही कैसे सकता है जब तक आप खुद नहीं बताओगे। अंधा आंख वाले को पकड़ ही नहीं सकता, इसीलिए आंख वाला दया करके अपनी बाह अंधे के हाथ में दे देता है और कहता है ले मेरी बाह पकड़ और चल मेरे साथ। इसीलिए कहता हूं भाई, नामदान लेने में कभी जल्दबाजी मत करो। कम से कम 2000 लोगों की मेल, मैसेजेस, फोन आते हैं कि हमें एड्रेस दे दो गुरुजी का। नहीं मेरे भाई, आपको एड्रेस अभी नहीं मिलेगा। अभी केवल और केवल इस मूल ज्ञान को पूरा मन लगा के समझो, अभी समझो इसको केवल, बाकी सब छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हम कहीं मर जाएं, कहीं काल हमें पहले ही झपट्टा मार ले गुरु से नाम लेने से पहले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप किसकी कक्षा में बैठे हो। उस परमात्मा की क्लास को अटेंड कर रहे हो आप। यू आर द स्टूडेंट एंड ही इज द लेक्चरर। और उसके स्टूडेंट का कोई बाल बाका कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो आपके अंग संग है। बिल्कुल मत इस भ्रम को अपने दिमाग में आने दो कि आपको कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता। आज तक हुआ सो हुआ। जिसने सच्चे मन से कबीर साहिब को, उनके मूल ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आपका फोकस केवल और केवल मूल ज्ञान को समझने में लगाना चाहता हूं मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूं अभी भूल जाओ, एड्रेस भूल जाओ, मत पूछो, केवल ज्ञान को समझो। ज्ञान को समझना उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चे को तैराकी समझना, तैराकी जानना जरूरी है पानी में कूदने से पहले। नाम लेने से पहले इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नामदान के वक्त सुरती को 100% विश्वास होना चाहिए। अगर 99% भी है तो नाम लिया ना लिया बराबर रहेगा मेरे भाई। कोई फायदा नहीं नाम लेने का, क्योंकि साहिब कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपको विश्वास होगा 100%, केवल तभी आना नाम लेने जब मैं आपको एड्रेस दूंगा। कोई जल्दबाजी मत करो, पहले इस मूल ज्ञान को अच्छी तरह दिल में बसा लो, ताकि 1% संशय ना रहे जो आज तक के अधूरे गुरुओं ने आपके दिमाग में जहर घोल रखा था। उस जहर को निकाल फेंको और इस अमृत वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। उस मालिक की वाणी को मन में बसाओ और पूरा विश्वास करके आओ। आप सबका स्वागत होगा, सबका स्वागत होगा। तो दोस्तों, अब मैं विदा चाहूंगा और परमात्मा से हमेशा यही दुआ करूंगा कि आपका विवेक इतना बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए कि इस दुनिया में कोई अधूरा गुरु आपको मूर्ख ना बना पाए, नहीं बना पाए। बहुत बन लिए, युगों युगों से बनते ही आ रहे हैं।
अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तो दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो साहिब कहते हैं